हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी शिफ्ट 2 के ऊपर। शिफ्ट 2 सारे एग्जाम हो गए, जो एग्जाम रद्द कर दिए गए थे उस एग्जाम को भी 8 फरवरी को ले लिए गए। अब हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि पार्ट बी के ऊपर बात करें, तो पार्ट बी के ऊपर हम लोग यहाँ पर जानेंगे। स्पेशली कमेंट इस पर ज़्यादा था। उसके बाद पूछना था आप सभी का कि एएलपी क्या टेक्नीशियन का कट ऑफ सेम रहेंगे या अलग अलग रहेंगे, या इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और साथ में एसएनटी के ऊपर भी मैंने ले रखा है, तो साथ में तो ये वीडियो नहीं बना रहा था जानबूझकर, क्योंकि एक ही वीडियो बार बार बनाना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो भी रेफरेंस है पहले वाला वीडियो की ही है, बस कुछ नया चीज़ कोशिश किया है कि जो पार्ट बी के ऊपर आप सभी लोगों ने बात करने के लिए कह रहे थे, तो हम लोग पार्ट बी के ऊपर फोकस करेंगे और कुछ नए पॉइंट हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग पार्ट बी के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट बी में यदि जिन्होंने 10+2 सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के पोस्ट को फिलअप किया, तो यदि फिजिक्स के ऊपर बात करें, फिजिक्स का पेपर के लेवल अच्छे थे। लेवल के ऊपर बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका स्कोर का नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद तो यहाँ पर लेवल रहते ही नहीं है। पेपर सारे लेवल एक ही जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि पेपर लेवल के ऊपर बात करें, तो फिजिक्स के लेवल अच्छे लेवल के थे। प्रश्न 12th लेवल के ऊपर थे। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ जिन्होंने 10+2 करके और डायरेक्ट पीसीएम में एएलपी टेक्नीशियन का पोस्ट फिलअप किया था, उनको बहुत बेनिफिट हुआ। यहाँ पर फिजिक्स के पेपर अच्छे गए हैं। तो यहाँ पर जो फिर जिन्होंने मैथ लिया था, तो मैथ के पेपर हम कह सकते हैं ईजी थे, और फिजिक्स के भी पेपर इजी ही थे। पर जिन्होंने नहीं पढ़ के गया तो उनको मॉडरेट लगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मॉडरेट टू इजी पेपर थे फिजिक्स का। तो ये रहा पार्ट बी के ऊपर। तो यदि बात करें अदर ट्रेड के ऊपर, यहाँ पर अदर ट्रेड के ऊपर बात करने से पहले कुछ चीज़ हम लोग को पहले जान लेना चाहिए। जैसे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन नहीं किया गया है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, बस इतना क्लियर लिखा गया, सीवीटीज लिखा गया। यानी दोनों यहाँ पार्ट बी में जितने भी सीबीटी एग्जाम होता है 2 में, तो वहाँ पर दोनों में उम्मीद है कि आपका नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। पर कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन पार्ट बी में नहीं होगा। तो एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो आपको नॉर्मलाइजेशन होने के लिए क्लियर लिखा हुआ, क्योंकि सीबीटीज लिखा हुआ सीबीटी। तो यहाँ पर दोनों पार्ट ए और पार्ट बी दोनों नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। जैसे कुछ लोगों का कहना है, इसलिए मैंने कह दिया कि आप सभी को कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किए जाएंगे पार्ट बी में, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ को आपको सामने रख दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो नॉर्मलाइजेशन पार्ट बी में आपका किया जाएगा पेपर का, क्योंकि पेपर पार्ट बी में भी सभी शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न थे। यदि एक शिफ्ट में एक जैसा सभी का शिफ्ट का प्रश्न रहता तो नॉर्मलाइजेशन किसी पेपर में नहीं किए जाते। तो यहाँ पर दोनों पेपर के अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में लिए गए। तो यहाँ पर ट्रेड में भी नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। तो चलते हैं पार्ट बी के ऊपर बात करते हैं। जो अदर ट्रेड लिए हैं, जिन्होंने आईटीआई से किया तो वो अपने हिसाब से ट्रेड लिया, जिन्होंने डिप्लोमा किया अपने हिसाब से ट्रेड लिया, जिन्होंने डिग्री किया था उन्होंने अपने हिसाब से ट्रेड लिया। मैक्सिमम लोगों ने जो सोर्स को उपलब्ध करवाया, जो मार्केट में सोर्स पढ़ना चाहा, वो अपने सोर्स को छोड़कर किसी और के सोर्सेज के ऊपर ध्यान देने की कोशिश किया। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि आपके नोट्स हैं, यदि आपके ट्रेड से रिलेटेड नोट्स हैं तो वो बहुत बेहतर है। आप ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसे पीडीएफ निकाल लीजिए, और सिलेबस के टॉपिक वाइज 50 से 60% कवर करने के लिए मैंने कहा था। यदि कर पाते हैं तो 70% से ज़्यादा मत कीजिए। यदि 50 से 60% आप सिलेबस करते हैं तो यहाँ पर हमें स्कोर यहाँ ज़्यादा नहीं करना था, 36.5 करने थे। यदि हमें यहाँ पर 30 कम से कम सही बनाकर आने थे। तो मैक्सिमम लोगों ये नहीं किया। इन्होंने जो साधन उपाय किया, द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के जो आते हैं ट्रेड से रिलेटेड प्रश्न, एक सेट निकाले गए थे, गाइड निकाले गए थे, उससे लोगों ने पढ़ा। तो गाइड में सारे चीज़ नहीं मेंशन रहते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट उनके हिसाब से जो लगता है, जो पब्लिकेशन के हिसाब से लगते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर डाला गया था। तो जिन्होंने द प्लेटफॉर्म से दिया वो अभी तक इतना भी श्योर नहीं, मैंने कमेंट के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये लोगों से जो मैंने बात किया है, जो लोगों से बात करने के बाद जो निकला है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जितने लोगों ने द प्लेटफॉर्म पढ़ के गया और ट्रेड की एग्ज़ाम देने गए, इनका स्कोर की बात करें तो 25%, 24, 26, 23 के आसपास, कुछ लोग तो 18 के आसपास ही कंफर्म है कि मेरा 18 आसपास सही होगा, कुछ लोग 26 के आसपास कंफर्म है इतने सही होंगे। फिर भी उन्होंने तुक्का लगाकर और 50 से लेकर 55 तक अटेम्प्ट किया।
यदि मान लेते 50 से 55 में सही नहीं होते हैं तो इनको यदि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं किया जाता तो ये तो फेल हो जाएंगे। पर यहाँ पर टेंशन नहीं लेना आपको, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है कि यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। हाँ, क्लियर मेंशन नहीं है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं हो। पार्ट बी के पेपर के ऊपर लेवल के ऊपर बात करें, जिन्होंने अपने ट्रेड से लेकर पढ़ा था तो उनके हिसाब से मॉडरेट लेवल के पेपर थे, ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल के हम कह सकते हैं। पर जिन्होंने द प्लेटफॉर्म जैसे लेकर पढ़ा था तो उनके लिए बहुत टफ थे पेपर, ट्रेड सेक्शन। तो अब बात करते हैं मैथ के ऊपर। मैथ्स इजी पेपर थे, ज़्यादा समय नहीं लग रहा था, यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा भी जानते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं था। रीजनिंग के ऊपर बात करें तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ जो प्रश्न थे जो आपको समय ले रहे थे, जो थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, इस वजह से हम कह सकते हैं मॉडरेट, यहाँ पर समय भी आपके पास कम थे तो इसलिए मॉडरेट लेवल के हम पेपर कर सकते हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से कुछ शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे गए, कुछ शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे गए। जैसे लोगों को यहाँ पर उम्मीद था कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उम्मीद क्या, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मेंशन थे कि 40 प्रश्न यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे। जो यहाँ पर प्रश्न 3 से 4 पूछे गए, एक ये भी फैक्टर है जो आपको कट ऑफ को कम करने में अच्छा रोल निभाने जा रहा है। जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर बात करें जनरल अवेयरनेस के ऊपर, यदि रोज़ाना आप न्यूज़पेपर या टीवी चैनल या कुछ भी देखते हैं तो इतने आसान थे कि आप आसानी से बना कर आ सकते हैं। और जो पुराने हिसाब से पूछे गए थे, जैसे आप वो बहुत फेवरेट प्रश्न है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, उसी तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। यदि आपने लुसेंट, एसपीडी कुछ भी यदि थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, उससे पहले यदि आप रेलवे की तैयारी करते तो बिल्कुल ही पढ़ा होगा, क्योंकि आपका जितने भी रेलवे की तैयारी करते हैं उनका स्पीडी कंफर्म होता है, बहुत अच्छे से याद करके रखते हैं, लुसेंट भी बहुत अच्छे से याद करके रखते हैं। तो इतना काफ़ी था कि जनरल अवेयरनेस का स्कोर बेहतर हो। पर फिर भी यहाँ पर लोगों के हिसाब से बात करें, जो कॉल के हिसाब से मैंने बात किया, इनके अटैम्प्ट उतना बेहतर नहीं है। जिन्होंने बेहतर थे उनका अटैम्प्ट तो बहुत बेहतर गया, 70 के आसपास, 70-75 श्योर है उन्होंने। जो लोग अपने सोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड थे उनका बेहतर एग्जाम गया, 70 से 75। जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर फोकस किया था, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उसके ऊपर फोकस किया था, तो 70 से 75 सही कर रहा है। उसमें से 2-4 प्रश्न गलत होंगे, पर जिन्होंने आज शॉर्टकट अपनाना चाहा, बस द सेट लगाकर जाना चाहा, प्रैक्टिस सेट, बस इतना ही करने का कोशिश किया, इनका जो स्कोर है 55, 50, 60 के बीच में, ये चीज़ हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो इसी के आसपास है। तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर है कट ऑफ के ऊपर, वैकेंसीज के नंबर जो है बहुत ज़्यादा है। यदि हम बात करें 36,570, ये 4 गुना सीधा हो जाता है वैकेंसीज। ये इससे पहले जो आते थे 2014 में एलफी जो आए थे उसमें 7 या 8 हज़ार वैकेंसी थे, जिसमें से कुछ वैकेंसीज टेक्नीशियन के भी थे, एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 10+2 लेवल वाले के थे। तो यहाँ पर वैकेंसीज की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो लोग भी बता रहे हैं कट ऑफ के ऊपर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। देख रहे थे कि प्रीवियस ईयर में 74 गया कुछ सीट पर, कुछ पर 64 गए, 68 गए, 67 गया कुछ पोस्ट के, कुछ का 69 गया, कुछ का 50 गया, किसी का 54 गया, इसके हिसाब से बता रहे हैं कट ऑफ टेक्नीशियन का। पर यदि प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो वहाँ से कोई कंपेयर ही नहीं बचता है, उसका अलग है, अपना सेक्शन अलग है। वो अपना एग्ज़ाम जब हुआ था उस समय अलग थे, सिचुएशन बहुत अलग था। उस समय लेवल पेपर के एक ही जैसे आते थे, सब एक ही दिन में सारे पेपर हो जाते थे लगभग लगभग, सब कुछ अलग थे। जबकि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में आपको नए जो 2018 में आपको एग्ज़ाम लिए गए, वैकेंसीज के ऊपर बात करें, यहाँ पर सिलेबस, पैटर्न सब कुछ नया था। ऑनलाइन एग्ज़ाम थे, सिलेबस भी नए थे, पैटर्न भी आपका एकदम अलग थे, सब कुछ सबके लिए एक जैसे थे, नए थे। और उससे पहले जो आते थे पुराने थे, और उसके हिसाब से लोग प्रिपरेशन करते रहते थे, और उसी के हिसाब से आपका पेपर आता था, लोगों को दिक्कत नहीं होते थे, एक जैसे प्रश्न रहते थे। यहाँ पर मैथ के लेवल के भी स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है, रीजनिंग का स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है। जनरल अवेयरनेस के ऊपर बात करें तो यहाँ से प्रश्न घटा दिए गए। जो मेन बेस रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट रहते हैं, इनका मेन बेस से जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ के ऊपर फोकस रहते थे, तो यहाँ पर बहुत अलग हो गए। पार्ट बी सभी के स्टूडेंट के लिए बात करें, सिर्फ पीसीएम वाले को छोड़ दें तो सबके लिए एक जैसे थे। बस जिन्होंने अपने सोर्स के ऊपर डिपेंड थे, जिन्होंने अपने खुद के ऊपर जो नोट्स उनके पास उपलब्ध थे, जो उनके पास कुछ अच्छे बुक्स उपलब्ध थे, जो अच्छे से सिलेबस के ऊपर कवर थे, बुक्स गाइड नहीं थे, उनका पेपर ट्रेड के ऊपर बहुत अच्छा गया। वो लोग फेल नहीं होने जा रहे हैं ट्रेड के ऊपर।
तो यहाँ पर जो चांसेस लग रहा है मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो ट्रेड में ही सेक्शन में फेल हो जाएं। यदि ट्रेड ऐसा होता है, यदि नॉर्मलाइजेशन मान लेते हैं, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन नहीं किए जाएंगे, यदि ऐसा होता है तो मैक्सिमम लोग ट्रेड में फेल हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं होने जा रहा, पर ट्रेड में भी पार्ट बी में भी नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करें एएलपी और टेक्नीशियन के पोस्ट के ऊपर, जो एएलपी एंड टेक्नीशियन जो एसएनटी को छोड़कर, ये पहले का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट है, इससे पहले ठीक है। एएलपीएन टेक्नीशियन का जो पोस्ट है कट ऑफ लगभग सेम जाएंगे, ज़्यादा डिफरेंस आपको दोनों में नहीं देखने को, 5 से 6 अंक कुछ जो अच्छे पोस्ट है उन पर 10 अंक के डिफरेंस रहेंगे, बाकी नॉर्मल जो पोस्ट है उनके ऊपर सिर्फ 5, 4, 2 अंक के डिफरेंस रहेंगे। यदि बात करें एएलपी के ऊपर तो इससे कम, यदि 47 से कम आपके रॉ स्कोर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर हो जाएंगे। जो लोग जैसे इससे पहले भी बताया था 40 से लेकर 45 के आसपास यूआर ओबीसी, और एससी एसटी आप सभी को बताया था 30 से लेकर 40 के बीच में एससी एसटी, इतने के आसपास का स्कोर है, आप सेफ हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, इनसे कम स्कोर है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आपको यहाँ पे एएलपी के लिए साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएंगे। हो सकता है कि आपको यदि नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छा स्कोर मिल जाता है, आपका पेपर टफ हो जाता है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है। आपको फाइनल सिलेक्शन में भी, हाँ फाइनल सिलेक्शन में 2-3 अंक ज़्यादा जाता है, कुछ शिफ्ट में कुछ जोन में ज़्यादा रहेंगे। जैसे हम लोग बात करें अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल जैसे जोन में, तो यहाँ पर स्कोर यदि इतने के आसपास 47, 45, 42, 38 के आसपास हैं तभी जाकर आपको बेनिफिट होगा। कुछ जोन में यदि हम बात करें जो एसटी, ये एसटी है, एसटी कैटेगरी के लोग के जहाँ पर बहुत कम रहते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ एसटी का 25 भी जा सकते हैं, जो 25% फिक्स किया गया है तो 25 भी जा सकते हैं जिस कुछ जोन में। यदि बात करें ओबीसी झारखंड में तो यहाँ पर कट ऑफ झारखंड जोन में यहाँ पर कट ऑफ उम्मीद है कि आपको कम भी जा सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं, यहाँ पर कंफर्म नहीं है अभी। और टेक्नीशियन के ऊपर बात करें तो इतने के आसपास प्लस आ रहे हैं, 47 से प्लस हैं, 45 प्लस हैं, 42 प्लस हैं, 38 प्लस हैं, तो आपका मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, फाइनल में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा स्कोर बेहतर रहता है तो कंफर्म रहते हैं, पर इतना भी है तो कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, कुछ मैक्सिमम चांसेस 80 से 90% चांसेस है कि आपको फाइनल सिलेक्शन तक टेक्नीशियन पोस्ट पर भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर बहुत ज़्यादा, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वैकेंसीज का नंबर टेक्नीशियन में 34,000 कुछ वैकेंसीज हो। यहाँ पर वैकेंसीज सीधे आपको 34,000 कुछ हो, इससे पहले भी जितने आते थे 7,000 8,000 रहते थे, इसलिए 70-64 के आसपास कट ऑफ जाते थे। तो अब यहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम है, पैटर्न अलग है, तो यहाँ पर कट ऑफ 40% जो नॉर्मल तौर पर बताया गया है, तो यहाँ पर हम 10% एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 50% के आसपास, 50 से 60% के आसपास बीच में वेरी करेगा। और जो एससी एसटी है यहाँ पर इनका वेरी करेंगे लगभग 40 से लेकर 35% के आसपास, 35 से 40% के आसपास वेरी करेंगे कट ऑफ। टेक्नीशियन को जो इससे पहले बताया था सेम उसी तरह से 70 से 85 के बीच में नॉर्मलाइजेशन के बाद, इससे पहले की बात करें 64 आपके स्कोर हैं या इससे भी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आपको रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो जाएंगे। 61, 58, 55 कुछ शिफ्ट में, कुछ जोन में यहाँ पर एसटी कैटेगरी के कट ऑफ कम जा सकते हैं कुछ ही जोन में से। यदि जो बिहार, पटना, मालदा, पटना, मुजफ्फरपुर, ये जोन में जिनका भी रजिस्ट्रेशन है उनका थोड़ा सा एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है कि यहाँ पर आपका कट ऑफ कम जा सकते हैं एसटी के का। तो यही तरह से, और पिछले वीडियो में ऑडियो नहीं थे इस वजह से ये रिकॉर्ड कर, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने चेक किया था वीडियो को तो 2 वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो जो ऑडियो नहीं थे उस वीडियो को अपलोड कर दिया, तो फिर मैंने उससे वीडियो को फिर से देखा तो कुछ गलत थे, इसलिए मैंने इसे सुधार कर इस वीडियो को फिर से हम लोगों ने बात किया। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।